शहर में मौसम सरमा की पहली खुश्क बारिश से सर्दी का जोर टूट गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात का शहर में वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान। बागात के शहर में बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। बारिश से मौसमी अमराज में कमी का इम्कान। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। लंडा बाजार में भी महंगाई का जिन बेकाबू। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। जैकेट शर्ट समेत गर्म मलबूसात और दस्तियाब। कीमत गरीब की खरीद से बाहर। दुकानदारों की चांदी सस्ती। खरीदारी के लिए आने वालों का लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा। पीटीआई के 139 कारकुन लापता हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुचर का दावा। कहा, मिसिंग पर्सन की फहरिस्त हुकूमत को दे दी है। एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ जुल्म। ये नहीं चलेगा। चाहते हैं मुल्क में बेहतरी के लिए सियासी पोलराइजेशन कम करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास कल मतवक्के। पावर शेयरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरीम औरंगजेब शिरकत करेंगी। गवर्नर अली हैदर गिलानी, सईद हसन मुर्तज़ा भी शरीक होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत का वाइट पेपर तैयार करने का फैसला। साबिक दौरे हुकूमत का वाइट पेपर वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। वाइट पेपर तैयार करने का फैसला मरीम नवाज की हिदायत पर किया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में पंजाब में अरबों रुपए के फंड इस्तेमाल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला और MNA रज़ा हयात राज की मुलाकात। मोहसिन नकवी का रज़ा हयात से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। गंदम के काश्तकारों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत फ्लोर मिल्स और ओपन मार्केट में गंदम का 40 लाख टन से ज़ायद स्टॉक महफूज। नई फसल आने पर गंदम के काश्तकारों को अच्छा रेट ना मिलने का इम्कान। देहात और शहरों में आवाम के पास भी गंदम का स्टॉक मौजूद है। सातवीं ज़राअत शुमारी के लिए लाहौर में ट्रेनिंग। पाकिस्तानी इदारे शुमारियात के ज़ेर एहतमाम रोज़ा ट्रेनिंग सेशन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोजीन वस्त्रों ने ट्रेनिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि फसलात, माल मवेशियों और ज़रई मशीनरी का शुमार टैबलेट में किया जाएगा। महकमा रेलवेज की रिकॉर्ड आमदन भी महकमा को आउटसोर्स ना बचा सकी। महकमा रेलवेज की मुतादिद सीटों को आउटसोर्स करने का फैसला। चौकीदार, खाकरोब समेत सैकड़ों स्टेट ऑफ आउटसोर्स हुई। नोटिफिकेशन जारी। आउटसोर्स करने से सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरी खतरे में पड़ गई। चौधरी शाफे हुसैन का बड़ा इक़दाम। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लाटों की रजिस्ट्रीज न कराने पर जुर्माने का हुक्म। प्लाटों की अलॉटमेंट की मनसूखी भी शुरू। इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस कारकर्दगी। 7 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। हुकूमत बेहतरीन और आलमी मयार के सिट्रस फल की पैदावार करेगी। मनसूबे पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जून 2027 में मनसूबे की तकमील होगी। किनो, माल्टा, संतरा, मौसमी, लीमो और सिट्रस की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम होंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर का संग बुनियाद कल रखा जाएगा। संग बुनियाद की तकरीब के हवाले से हेड ऑफिस में इजलास। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर कसूर में अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। 50 बेड्स पर मुश्तमिल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता होगा। मकबरा जहांगीर की मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स मंजूर। 34 करोड़ रुपए से मकबरा जहांगीर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत और बहाली की जाएगी।
वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से फंड्स की इजरा की दरख्वास्त की गई। मकबरा जहांगीर की मरम्मत और बहाली पर मुगल दौर का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा। अस्पतालों में प्रोफेसर्स की हाजिरी को बर वक्त यकीनी बनाने का अज़म। डॉक्टर्स की हाजिरी के अमल को ऐप के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। सर्विसेज और PIC से डिजिटल बायोमेट्रिक को नाफिज किया जाएगा। महकमा हेल्थ का कहना है कि हाजिरी का नया निज़ाम डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग करने के लिए नाफिज किया जाएगा। DC लाहौर की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। सईद मूसा रसा ने मुहिम की कामयाबी और चैलेंजेस का जायज़ा लिया। उधर DC लाहौर का तहसील वाहगा जोन का दौरा, सूतर मिल और जल्लो मोड़ में तजावुज़ात ख़त्म कराने पर शहरियों ने शुक्र अदा किया। जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ और धोखाधड़ी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, आवाम के पैसों को जाली फाइलों की नज़र नहीं होने देंगे। मंजूर शुदा राजी से जायद फाइलों की फ़रोख्त जालसाजी का बड़ा सबब है। PP 149 में तरक्याती काम जारी है। MPA शोएब सदीकी ने यूनियन काउंसिल 121 और 123 में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। शहरियों का शोएब सदीकी से इजहार तशक्कुर। DGLDA का अटल इंटर मार्केट और B3 ब्लॉक गुलबर्ग का दौरा। ताहिर फारूक ने कहा कि अटल इंटर मार्केट को गंदगी से पाक और मॉडल बनाया जाएगा। अटल इंटर मार्केट में सीवरेज सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम बनाया जाएगा। गैर कानूनी कमर्शल इमारतों और फीस नादहिंदगान की शामत आ गई है। गुलबर्ग, सब्ज़ार, रावन रोड, गुलशन रावी और शादमान में ऑपरेशन। LDA टीमों ने 112 इमलाक सील कर दी। ऑपरेशन की निगरानी चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने की। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑफिस में क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीब। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल ने मसीही मुलाजिमीन के हमरा केक काटा। तकरीब में डॉक्टर बिशप आज़ाद मार्शल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कोई तफरीक नहीं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मसीही अफसरान और मुलाजिमीन के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मसीही अफसरान और मुलाजिमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। अच्छी कारकर्दगी के हामिल मसीही मुलाजिमीन को तारीफ़ी इसनाद से नवाजा। PHA का हेडक्वार्टर में मसीही मुलाजिमीन के एजाज़ में तकरीब। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टो ने मसीही मुलाजिमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। कहा, क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। MCL ऑफिस में क्रिसमस डे की मुनासिबत से तकरीब हुई है। CEO शाहिद अब्बास काठिया ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। मुलाजिमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और इनामात तकसीम किए। कहा, क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DG स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी की शिरकत। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि दूसरे मरहले के 2 दिन में 4000 से ज़ायद नौजवानों की दरखास्तें मौसूल। हमारा मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना है।